किसान भाइयों नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेश अरोड़ा आज आपको पानी के सैंपल को हमें अपने सिंचाई के पानी के सैंपल को हमने अपने खेत से प्रयोगशाला तक कैसे ले जाना है ताकि उसका जो है हम अच्छे से जांच करवा कर और उसका अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकें। अभी पीछे आपने हमारा वीडियो मिट्टी के सैंपल ज़रूर कैसे लेना है वो देखा होगा, और नहीं देखा तो आप हमारे चैनल ट्रैवल एंड टेक टीवी पर दोबारा जाकर उस वीडियो को भी देखिए। और अब हमारे सिंचाई के पानी को हमें कैसे लेके जाना है ताकि हम उसका अच्छा सा रिजल्ट पा सकें, उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। अब पानी को हम सिंचाई के पानी को कैसे लेना है उससे लेने से पहले हम ये जान लें कि हमें उसमें देखना क्या क्या है, उसमें उसकी जानकारी प्राप्त भी कैसे उसको हमने उस पानी को उसमें क्या क्या कमियां हो सकती हैं। पानी में दो तरह की कमियां पाई जाती हैं, या तो लवणीय पानी होता है या फिर क्षारीय पानी होता है। लवणीय पानी में जो हमारे लवण की मात्रा है, कुल लवण की मात्रा वो ज़्यादा होती है, जिसको कि हम उसकी विद्युत चालकता या ईसी के द्वारा हम उसको देख सकते हैं, लैब में देख सकते हैं। और जो क्षारीयता पानी है वो उसको हम लैब में दो तरह से जांचते हैं। या तो हम उसका RSC मतलब कि हम उसका जो अपशिष्ट जो सोडियम कार्बोनेट है वो देखते हैं, और या फिर SAR के रूप में हम देखते हैं, जिसको कि हम सोडियम अवशोषण अनुपात कहते हैं। तो दोनों ही ये क्षारीयता के मापक हैं, और वो जो ज़्यादा दूसरा है लवणीयता। तो दोनों को हम इसमें देखते हैं, और पानी के जो उसमें अवगुण हैं जो उसमें वो हम उसको अगर उस मात्रा से ज़्यादा हैं, हमारे RSC है जैसे जिसको हम अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, तो हम उसके भी हमारे पास मापक हैं। अगर RSC हमारी 1.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर से कम रहती है तो वो पानी हम अच्छा मानते हैं, और इसी प्रकार अगर वो 1.5 से 2.5 तक है तो उसे हम मध्यम आकार का मानते हैं। लेकिन अगर 2.5 से ज़्यादा है तो हम उसे क्षारीयता की श्रेणी में रखते हैं, जिसे कि हम कैसे ठीक करेंगे, बाद में उसको सुधार कैसे करेंगे, हम ये भी बाद में सैंपल लेने के बाद आपको बताएंगे। दूसरा जो क्षारीयता का मापक है वो SAR बोलते हैं, जिसे सोडियम अवशोषण जो अनुपात है, उसमें भी अगर वो हमारा जो 13 तक है तो वो उसको हम सही मापते हैं। मिट्टी में भी वो लिया जाता है, और अगर 13 से 20 है तो हम उसको मध्यम मानते हैं, मध्यम क्षारीयता। और अगर 20 से ज़्यादा है तो हम उसको ज़्यादा क्षारीयता वाला पानी मानते हैं, जो कि हमारे लिए प्रॉब्लम करता है। ये दोनों ही क्षारीयता जो है वो हमारे मिट्टी में जो गुण हैं, मिट्टी के गुणों को भी ख़राब करती हैं, जिससे कि जैसे अगर हम ये क्षारीयता वाला पानी डालेंगे तो उसमें जो पानी है, अगर ज़्यादा उच्चतम पानी खड़े होने की समस्या आएगी उसमें। और अगर वो क्योंकि उसमें जो हमारा कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, वो कम हो जाता है सोडियम के अनुपात से, तो जिससे कि जो है पानी खड़े होने की समस्या है, पानी निकासी की समस्या है। और जो है अगर हमारे पास उसमें ज़्यादा जो है सोडियम जो है जो अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा है, तो हमारा जो है उसमें समस्या जो क्षारीयता की ज़्यादा आती है, तो उसको हम उसमें भी समस्याएं हैं। वो जो हमारे सोडियम कार्बोनेट हमारा जब ज़्यादा हो जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट ज़्यादा हो जाता है हमारी मिट्टी में, तो हमारी कैल्शियम और मैग्नीशियम को वो कम कर देता है मिट्टी से, और सोडियम और कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट हमारे जो कार्बनिक पदार्थ है उसका विघटन कर देता है। और दूसरा जो है उसकी पानी की जो प्रवाहिता है मिट्टी के अंदर, उसको जो है वो कम करता है। ये चीज़ें जो है हमारी जो उसका जो फिज़िकल करैक्टर है सॉइल का, उसको भी ख़राब करता है। तो ये चीज़ें हमारी मिट्टी को ख़राब करती हैं। और ऐसे ही ये तो हो गई हमारी क्षारीयता वाला पानी। अगर ऐसे ही ज़्यादा लवण वाला पानी हो तो उसमें भी प्रॉब्लम होती है, तो हमारे वो खेत की जो है वो उसको ख़राब करता है। हमारे उसमें लगातार अगर हम लवणता वाला पानी डालेंगे तो हमारी खेत की मिट्टी को वो ख़राब करता है। तो ये दोनों जो है प्रकार की समस्याएं, लवणता और क्षारीयता, हमारे खेत को और फसल को ख़राब करती हैं। तो इसलिए इनको हमें कैसे पानी ले जाना है और इनका बाद में हम सुधार कैसे करना है, इसके बारे में हम अभी आपको बताते हैं। आइए चलते हैं कैसे नहीं बरतनी है। चलो किसान भाइयों, हमें सैंपल लेना कैसे है ताकि हम उसे अच्छे से प्रयोगशाला में जांच करा सकें। तो हमें
एक अच्छी हमें देखिए ये किसान भाई हमारे पास आते हैं तो ऐसी बोतल में भी ले आते हैं। क्या आप समझते हैं ये सही है? ये देखिए ये हमारे पास स्पिरिट या किसी वाइन की बोतल है जिसमें कि हमें सैंपल को नहीं लाना है, इसलिए इसको हम ये फेंक देंगे। अब दूसरी जो है वो जैसे कई बार रसायन की बोतल किसान भाइयों के पास रखी रहती है, तो किसान रसायन की बोतल को धोकर और उसमें पानी भर के ले आते हैं। तो हमें वो बोतल वो भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि इसके अंदर पहले ही रसायन है जिससे कि हमारी जो है वो जो रिजल्ट है प्रयोगशाला के वो प्रभावित हो सकते हैं। तो इसलिए इसको भी नहीं यूज़ करना है, इसको भी फेंक देते हैं। फिर किसान भाइयों के पास ड्रिंक की बोतल होती है तो वो भी हमें इसको प्रयोग नहीं करना है। तो हमें ये थोड़ी सावधानियां रखनी है ताकि हम एक सैंपल को अच्छे से प्रयोग कर सकें, और इसको भी हाथ फेंक देंगे। अब हमें अच्छा सा जो किसमें लाना है बोतल में, तो आप देखिए हम बिस्लेरी की बोतल में या इस तरीके की कोई भी छोटी बोतल है, 1 लीटर की बोतल है, आधा लीटर की बोतल है, उसको लेना है। साफ़ बोतल लेनी है जिसमें कि हमने पानी पिया है, और उसको जो है हमने खोल के और हमें ये देखिए पानी से उसको 1-2 बार ऐसे हमने उस पानी को ऐसे धो लेना है। ये ऐसे करके हमने उसको 1 बार 2 बार 2-3 बार धो लेना है। और ये ट्यूबवेल को जो है 15-20 मिनट आधा घंटा पहले चलता छोड़ देना है। फिर हमने ये इसको इसके अंदर से आधा घंटा चलाने के बाद इसको हमने भर लेना है। ये देखिए ये पानी भर गया, और हमने इसके ढक्कन को भी धोया, और फिर इसको जो है ढक्कन को बंद करके और इसको हमने मार्कर से नंबर लगा देना है, ताकि हम इसको बता सकें कि भाई ये उस ट्यूबवेल का पानी है, ये ट्यूबवेल नंबर 2, ये ट्यूबवेल नंबर 2, ये ट्यूबवेल नंबर 2 का पानी है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें बता देना है कि भाई ये उस जगह का पानी है, हमें उस पर लिख कर ले आना है और बस लैब में देना है। इतना ही काम है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब लैब से आपके पास रिपोर्ट आ जाती है, इतना ही पानी काफ़ी है। आधा लीटर ले आएँ, 1 लीटर ले आएँ, इवन 200 ग्राम भी ले आएँ तब भी चलेगा, लेकिन उसको पानी को ट्यूबवेल को आपने 15-20 मिनट पहले चलाना है। और इसको हम आपको ट्यूबवेल नंबर इस पर आप लिख सकते हैं और नंबर को लगा सकते हैं। तो अब सैंपल लेने के बाद आपने प्रयोगशाला में जमा करा दिया। अब जब प्रयोगशाला से आपकी रिपोर्ट आएगी, अब रिपोर्ट में मान लीजिए आपके पास पानी में लवण ज़्यादा आ जाते हैं या उसमें क्षारीयता ज़्यादा आ जाती है, तो हम उन दोनों के रिपोर्ट के आधार पर, जैसा कि हमें वहाँ के प्रयोगशाला जो ऑफिसर हैं वो बताएंगे कि भाई आपने क्या करना है, उसी प्रकार से हमने उसमें जो पानी के सुधार के लिए जो बातें करनी है वो कर। अब मान लीजिए लवण ज़्यादा है उसमें, आपको रिपोर्ट लवण में ज़्यादा बताई गई है, तो आप उसमें क्या करेंगे, आप उसमें बारिश का पानी खेत में रहने देंगे, नंबर 1। और बारिश का पानी खेत में ही सोखने देंगे। बारिश के पानी को आप एक पॉन्ड के ज़रिए भी खेत में इकट्ठा कर सकते हैं, ताकि बाद में उसको लवणीय पानी के साथ मिक्स करके दिया जा सके। या फिर नहर का पानी जो है उसका उपयोग करेंगे बिजाई के समय, या नहर के पानी को एक बार देंगे, फिर दूसरी बार अपने ख़राब पानी को मिक्स करके भी दे सकते हैं। तो ये लवणीय पानी के साथ ऐसा होता है। लेकिन अगर आपके पास पानी क्षारीय है, मतलब उसमें RSC ज़्यादा है, मतलब अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट ज़्यादा है, या सोडियम अवशोषण अनुपात ज़्यादा है, जैसे जिसको हम SAR बोलते हैं, तब हमें उसमें उसको ठीक करने के लिए हमें अपने कैल्शियम और मैग्नीशियम कैल्शियम को बढ़ाना है हमारे पानी में। उसमें हमें अपने सोडियम का स्तर कम करना है, तो हमें उसमें जिप्सम रखना पड़ेगा हमारे ट्यूबवेल के चैनल में या चबच्चे में। तो यहाँ पर ये जो अंडरग्राउंड ट्यूबवेल है हमारे पास, सबमर्सिबल है, तो इसको अंदर हम यहाँ पर चैनल में रख देंगे, ताकि ये मिक्स होकर हमारे कैल्शियम को बढ़ाए और सोडियम और कैल्शियम के अनुपात को कम करे, जिससे कि हमारा जो सोडियम अवशोषण अनुपात है वो ठीक हो जाए और हमारा जो नुकसान है वो कम से कम हो सके। तो आइए दिखाते हैं आपको जो जिप्सम का कट्टा है वो कैसे हमने रखना है।
तो जिप्सम के कट्टे को हम लेंगे, 50 किलो वाला कट्टा होता है, जिसको हम उसमें हम ये एक सुआ ले लेंगे और सुए की मदद से हम ऐसे जो है उसमें चारों तरफ से ये 8-10 जगह वो कर देंगे, इसमें होल कर देंगे किसी सुए की मदद से और इसको फिर उसके अंदर रख देंगे। अब ये जो पानी है इसमें जिप्सम है जो, वो जिप्सम पानी में घुल कर कैल्शियम जो है पानी में कैल्शियम की मात्रा पानी में बढ़ाएगा और हमारा जो सोडियम अवशोषण अनुपात है उसको ठीक करेगा और जो हमारी फसल में समस्या का पानी खड़े होने की या पानी रिसाव की आ रही है वो जो है कम से कम हो जाएगी और हमारी जो खेत की जो पैदावार है वो अच्छी होगी। अब मैं उम्मीद करूंगा अपने किसान भाइयों से कि वो आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो को अपने सभी भाइयों को अच्छे से जो है आगे फॉरवर्ड करेंगे और शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कराएंगे ताकि और आगे की जानकारी हम आपको अन्य वीडियो के माध्यम से देते रहें समय समय। धन्यवाद किसान भाइयों, आपका दिन शुभ हो।